मेरी पड़ोसन बहुत ही खूबसूरत और जवान थी और वो अपने जवान बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई। उसे किसी दूसरे शहर काम के लिए जाना था। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसको देखकर मेरी नीयत गंदी हो गई। एक रात मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई और वो अस्पताल में दाखिल हो गई। मौका पाकर मैं घर में आ गया और उसको अपने कमरे में ले आया। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उस लड़की ने मेरे सामने, हमारी पड़ोसन हमारे घर के पीछे गली में रहती थी और उसका मेरी बीवी के साथ अच्छे संबंध थे। एक दिन उसे किसी काम की वजह से दूसरे शहर जाना था, इसीलिए वो अपनी बेटी को हमारे घर छोड़ गई। उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता था। किसी गरीब को खूबसूरती मिल जाना बहुत ही खुशकिस्मत वाली बात है। मैं उसके हुस्न को देखकर पूरी तरह पागल हो गया। मैं एक रात अपनी पत्नी के दूध वाले गिलास में नींद की गोलियां मिला दी और फिर उसको वो दूध पिला दिया, जिसे पीकर वो गहरी नींद में चली गई। मैं उठकर उस लड़की की ओर आ गया और फिर उसके बाद जो मैंने उस लड़की के साथ किया। खूबसूरत औरत हमेशा मर्द की कमजोरी होती हैं और फिर खूबसूरत लड़कियों की तो बात ही कुछ अलग होती है। हमारी पड़ोसन को अचानक किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। स्कूल में पेपर चल रहे थे, इसलिए जाते हुए अपनी बेटी को हमारे घर मेरी पत्नी के पास छोड़कर चली गई। उसकी 16 साल की बेटी, जिसका नाम कोमल था, उसे देखकर मेरे अंदर एक हलचल सी मच गई थी। मैं जब भी घर आता वो मेरे आगे पीछे होती, मुझे कभी पानी देती और कभी मेरे पास बैठकर बातें करती। उसकी उस अदा ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। उसकी इस अदा ने मुझे तो दीवाना ही बना दिया था। यहाँ तक कि मैं उसे हासिल करने के तरीके भी सोचने लगा। उसे यहाँ आए हुए अभी एक ही दिन हुआ था। वो हम सब में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल चुकी थी। वो मुझे अंकल अंकल कहते न थकती थी, जैसे हमारे घर पता नहीं कब से रह रही हो। मैंने भी उसे बहुत प्यार से अपने घर में रख लिया था। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वो बहुत समझदार थी। पूरे घर में मेरे और मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं होता था। उसके आने पर मेरी बीवी बहुत ज्यादा खुश लगने लगी थी, क्योंकि उसे भी उसका साथ मिल गया था और वो दोनों मिलकर घर का काम बड़ी आसानी से कर लेती थी। एक दिन मैंने कोमल को चाय लाने को कहा। वो जल्दी से उठकर चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। उस टाइम पर मेरी पत्नी ने गेहूं सूखने के लिए छत पर रखा हुआ था और मैंने इस मौके का फायदा उठाकर उसको अपने पास बिठा लिया और फिर उसकी खूबसूरती को ऐसे ताकने लगा। मुझे पता ही नहीं चला मैं ऐसा उसकी खूबसूरती में खो गया हूँ। वो चौंक कर ऐसे मुझे देखने लगी। मैंने उससे कहा, आज शाम को मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। यह सुनकर वो खुशी से खिल उठी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं जानता था हमारी पड़ोसन गरीब और विधवा औरत है। ये लोग जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ही तरसे होते हैं और मैं बस इसी बात का फायदा उठाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो उठकर चली गई और मैंने एक गहरी सांस भरी। आगे के लिए मैंने अपना आइडिया तैयार करके रखा था। कोमल ग्रीन कलर का सूट पहने मेरी पत्नी का हाथ बटा रही थी और उसमें और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी पत्नी से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी और मैं चुपके चुपके उसे देख रहा था। वो भी कभी कभी मेरी तरफ मुस्कुराकर देखती। मेरी बीवी खाना पकाने में बिजी थी और मैं कोमल को देखने में। एक दिन अचानक ही मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई और मैं उसे अस्पताल लेकर गया। लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि उसे कुछ ऐसी बीमारी है कि उसे जल्दी एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश था, क्योंकि मुझे कुछ और टाइम कोमल के साथ बिताने को मिल जाता। लेकिन डॉक्टर ने मुझे अस्पताल से घर जाने ना दिया। सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अगली सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए घर पहुंचा तो उसने बड़ी नरमी से मेरा स्वागत किया और जल्दी से किचन में जाकर नाश्ता बनाने में बिजी हो गई और मेरे सामने दुपट्टे के बगैर बिना झिझक के घूम रही थी। उसके कपड़े जिस्म पर इस तरह फिट थे कि उसका सारा फिगर अलग ही दिख रहा था। वो बार बार मेरे करीब आती थी और मैं अपने होश खोने लगता, जैसे उसके आगोश में आ चुका था। अचानक वो मुझसे पूछने लगी, क्या मैं मौसी की अलमारी को खोलकर देख सकती हूँ? मैंने कोमल से कहा कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, तुम्हारी मौसी हैं तो उनकी अलमारी को खोल सकती हो। अलमारी भी तो तुम्हारी ही मौसी की है, इसमें पूछने वाली भला क्या बात है? फिर उसने कहा, मुझे अलमारी की चाबी दो। मैंने जल्दी से अपनी चाबी निकालकर उसे दे दी। वो अलमारी खोलकर अपनी मौसी की एक एक चीज को देखने लगी। फिर उसने अपनी मौसी के सारे सूट निकालकर मुझे दिखाए और पूछने लगी कि आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है। मैंने नीले रंग के सूट पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हारी मौसी पर बहुत ज्यादा जचता है।
ये सुनते ही वो सूट उठाकर कमरे से निकल गई और जब वापस आई तो मैं उसे देखता रह गया। उस सूट में तो वो अपनी मौसी से कहीं ज्यादा हसीन और खूबसूरत लग रही थी। अचानक वो मेरे सामने आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी, ये सूट मौसी पर ज्यादा अच्छा लगता है या मुझ पर? मैं सोच भी नहीं सकता था कि 16 साल की उम्र में कोई लड़की इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। खूबसूरती के 4 चांद लग रहे थे। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ता मेरे फोन की घंटी बजने लगी और मैंने फोन उठाया तो डॉक्टर ने जल्दी अस्पताल में आने के लिए कह दिया। मैं तो अस्पताल पहुंच गया। वहां पहुंचकर पता चला कि मेरी पत्नी की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। मेरी तो हालत खराब हुई और डॉक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसकी हालत पहले से अच्छी हो गई तो डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी और मैं पत्नी को घर लेकर आ गया। मेरी पत्नी को देखकर कोमल का तो चेहरा उतर गया था। उसने अजीब सी नजर अपनी मौसी पर डाली। मैंने अपनी पत्नी को कमरे में लाकर लिटा दिया। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। मैंने कोमल को उसकी मौसी के पास जाते हुए देखा था। मैं जानता था कि अपनी मौसी से ऐसी कोई बात नहीं करेगी। मैं बहुत खुश था। कोमल के साथ बीते कुछ ही पल मुझे बहुत ही खुशी दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं और मेरी पत्नी बहुत टाइम से उस घर में रह रहे थे और हमारे पड़ोसन तुलसी बहुत सालों से हम लोगों को जानती थी। वो एक गरीब और विधवा औरत थी। मेरी पत्नी अक्सर ही उसकी मदद करने के लिए हमेशा उसे पैसे देती, लेकिन मैं कह देता कि मैं कब तक उसकी मदद करूंगा, क्योंकि उनकी समस्याएं खत्म नहीं होने वाली थी। मेरी पत्नी मुझसे कहती थी कि आपके पास तो सब कुछ है, अगर आप उनकी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा। मैं एक मनमौजी आदमी था। जैसे एक विधवा और अनाथ बच्ची से कोई हमदर्दी नहीं थी। फिर हमारी पड़ोसन तुलसी अपनी 16 साल की बेटी कोमल के साथ मजबूरी में हमारे घर आ गई। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी अपना इलाज करवा सके, लेकिन मैंने अपने बीवी को कहकर डांट दिया कि तुमने इन गरीबों को सर पर चढ़ा लिया है। इनका जब दिल चाहता है ये पैसे मांगने हमारे घर चले आते हैं। हमने कोई लंगर खाना तो नहीं खोल रखा है। मेरी पत्नी के पास जो थोड़े बड़े पैसे थे उसने तुलसी को दे दिए और अपने तौर पर उसकी जितनी मदद कर सकती थी उसने की। उस दिन के बाद वो हमारे घर पैसे मांगने नहीं आई और मुझे बहुत सुकून मिल गया। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मुझे इस बात की क्या सजा मिलेगी। मैं अपने हाथों से ही खुद की अपनी कब्र खोद रहा था। कोमल तो उस टाइम 16 साल की बच्ची थी। उसने मेरी सारी बातें सुनी और इसीलिए उस दिन के बाद उसने कभी अपनी माँ को हमारे घर पैसे के लिए नहीं आने दिया। वो बहुत ही कम उम्र में ही बहुत समझदार हो गई थी, क्योंकि उसके सर पर बाप का साया नहीं था। जब मैं अपनी पत्नी से कोमल की माँ के बारे में कड़वी कड़वी बातें कर रहा था तो कोमल ने सारी बातें सुन ली थी और उसके दिमाग में मेरा एक एक शब्द बस गया था और मुझसे इस कदर नफरत करती थी कि वो किसी भी सूरत में मुझे अपने इंतकाल का निशाना बनाना चाहती थी। इसीलिए कोमल बार बार अपनी खूबसूरती दिखाकर मुझे अपनी तरफ खींच रही थी ताकि मैं अपनी हद पार कर दूं। वो बहुत अच्छे से मेरी गंदी नीयत को जान चुकी थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने खुद को मेरे सामने पेश कर दिया। रात होते ही मैंने अपने पत्नी के दूध के गिलास में नींद की दवा मिला दी, क्योंकि मैंने पूरी रात कोमल के साथ बिताने की ठान ली थी। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी को गहरी नींद आ गई और मैं कोमल के कमरे में चला गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और जैसे मैं उसके करीब गया वो 2 कदम पीछे हट गई। मैं अपने हद पार करने लगा और आगे बढ़ने लगा। वो अपने आप को बचाने के लिए मिन्नतें करने लगी, हाथ पैर चलाने लगी और वो मुझसे आजाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसको हासिल कर लिया। जब उसके कमरे से निकलने लगा तो कोमल ने साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया और ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस मोबाइल में पूरी वीडियो बन चुकी थी, जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती की हो। कोमल जिस अंदाज से धक्के मार रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। मैंने हैरत से कोमल को देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, ये वीडियो इस मोबाइल पर नहीं है बल्कि उसकी माँ के मोबाइल में भी पहुंच चुका है, और अगर अब मैं अपनी पत्नी के सामने अपनी इज्जत बनाए रखना चाहता हूँ तो खुद उसकी मदद करूँगा। कोमल बड़ी नफरत से कह रही थी, एक अनाथ बच्ची की मदद करने में तो तुम्हारी जान निकल रही थी और एक अनाथ बच्ची को तुम हासिल करना चाहते थे। कोमल की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। वो एक प्लान के जरिए इस घर में आई थी, ये तो मैं सुनकर हैरान रह गया। कोमल कह रही थी कि कोई भी औरत खुशी से अपने जिस्म का सौदा नहीं करती, बल्कि उसके हालात उसे ये करने पर मजबूर कर देते हैं। कोमल कहने लगी
कि जब उसके घर कुछ खाने को नहीं होता और हम एक टाइम की रोटी को तरसते थे, तब मैंने उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया, जबकि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो कहने लगी कि जब आपको मेरा जिस्म चाहिए था तब तुम मुझ पर पानी की तरह पैसा लुटाने लगे। अब तुम्हें क्या करना है ये सुन लो। अब हर महीने मेरे घर का खर्चा पूरी तरह से तुम उठाओगे, नहीं तो मैं ये वीडियो तुम्हारी पत्नी को भेज दूंगी और तुम पर रेप केस भी लगा दूंगी। कोमल की बात सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था ये बात कभी मेरी पत्नी को पता चलेगी। मैंने कोमल से कह दिया कि मैं हर महीने उसकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन कोमल ने एक और शर्त मेरे सामने रखी, जिसे सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। वो कह रही थी कि मेरा दूसरा घर उसके नाम पर करना होगा। मेरे कदमों तले तो जमीन ही निकल गई। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह कोमल की माँ जाकर उसको अपने साथ ले गई, लेकिन कोमल जाते जाते मुझे धमकी देकर गई कि अब से मुझे उसका सारा खर्च उठाना होगा और अगर एक हफ्ते के अंदर मैंने उसके नाम फ्लैट न किया तो मेरे द्वारा किए हुए कर्मों पर पर्दा हटा देगी। मैं कोमल की बात मानने पर पूरी तरह से मजबूर हो चुका था। मैंने कुछ दिनों में उसके नाम फ्लैट कर दिया। जिस लड़की को मैं बहुत ही सीधा साधा, मासूम और शरीफ लड़की समझता था और अनाथ बच्ची समझता था, वो ये सब समझकर अपने जज्बात की हद पार कर दी। ये तो बहुत ही चालाक निकली। जब जमाने में मौजूद हम जैसे लोग कोमल जैसे अनाथ और गरीब बच्चियों को सहारा नहीं देते हैं और उनकी मदद भी नहीं करते, तो वो खुद ऐसी बन जाती हैं। और यही नहीं बल्कि बना देते हैं। कोमल भी एक तवायब की तरह ही खुद को इस्तेमाल कर बैठी थी और उसमें उस मासूम की कोई गलती नहीं थी। वो अपनी समस्याओं से मजबूर होकर उस जगह पर पहुंची थी कि उसने खुद को इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं किया। मैं अनाथ बच्ची को 2 टाइम की रोटी देने से कतराता था और अब मैं मजबूर होकर उसके घर का सारा खर्च उठा रहा हूँ। कोमल जैसी कितनी बेहाल एक टाइम की रोटी के लिए खुद को इस्तेमाल कर बैठती हैं, क्योंकि उन्हें एक टाइम की रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं होती। जो मैंने कोमल के साथ किया था वो तो एक बहुत ही बड़ा जुर्म था और मुझे सारी उम्र इस बात का पछतावा रहना था। मैंने कई दफा अपने भगवान से झिझक कर अपने पापों की माफी मांगी थी। उस दिन के बाद मैं कोमल को देखते ही अपनी नजर झुका लेता था। अब कोमल और उसकी माँ मेरे दूसरे फ्लैट में रहते हैं और कोमल भी उस वीडियो का फायदा उठाकर मुझसे हर एक काम करवाती है जो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर होकर उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। एक दिन तो मेरी पत्नी की तबीयत दोबारा से खराब हो गई। इस टाइम कोमल का कॉल आ गया और वो मुझसे कहने लगी कि अभी और इसी वक्त तुम घर से निकलो और मेरी माँ को बस स्टॉप से मेरे घर लेकर आओ। मैं तो बहुत ही कसमकस में पड़ गया था। मैं अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर जाऊं या फिर उसके हुक्म का पालन करूं। अगर मैं उसकी माँ को उसके घर न छोड़ता तो वो वीडियो मेरी पत्नी को दिखा देती और मेरी पत्नी की तबीयत इतनी खराब थी कि वो वीडियो देखकर उसकी तो जान वैसे ही निकल जाती। मैंने कोमल से कहा कि ठीक है, मैं अभी तुम्हारी माँ को तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और मुझे अपनी पत्नी को भी अस्पताल पहुँचाना बहुत जरूरी था। मैंने सोचा कि अपनी पत्नी को अस्पताल भी छोड़ दूंगा और रास्ते से ही उसकी माँ को उसके घर पहुँचा दूंगा। अब मैं अपनी पत्नी को घर से लेकर निकल गया और रास्ते में उसे एडमिट करवाकर कोमल की माँ को उसके घर पहुँचाकर दोबारा से अस्पताल चला गया। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। उसकी हालत देखकर मुझे अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी और वो बात सोचकर मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि अगर वो वीडियो मेरी पत्नी के सामने आ गई तो मैं तो वैसे ही जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। मैं उसके बिना नहीं रह सकता और जो मैंने कोमल के साथ किया था उसे तो सोच सोचकर मुझे अपने आप से भी नफरत होने लगी थी। आखिर मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकता था? मैं तो बस केवल उन लोगों से दूरी होना चाहता था, लेकिन अचानक से मेरे अंदर क्या हो गया जो मैं उसके इतने करीब होता चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो वीडियो का नाम ले लेकर मुझे हर वक्त ब्लैकमेल करती, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। न चाहते हुए मुझे उसके सारे काम करने पड़ते थे जो मैं नहीं करना चाहता था। ये सब सोचते हुए थोड़ी देर के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आ गए और मैंने उनसे जाकर पूछा कि अब मेरी पत्नी की तबीयत कैसी है। तो डॉक्टर बताने लगे, तुम्हें अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखना होगा और उन्हें किसी भी चीज का शौक मत देना। उन्हें टेंशन हरगिज नहीं होनी चाहिए। उन्हें सख्त से सख्त आराम की जरूरत है। तुम अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। डॉक्टर ने मुझे ये सब कहते हुए कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी और मैं वो दवाइयाँ लेकर आ गया और अपनी पत्नी को घर वापस ले आया। अभी घर वापस आए हुए
कुछ ही समय हुआ था कि कोमल की कॉल आ गई। वो मुझसे 10,000 फिर से मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे अभी 10,000 नहीं दिए तो मैं ये वीडियो तुम्हारी पत्नी के मोबाइल पर भेज दूंगा। अभी तो मैं अपनी पत्नी को अस्पताल से लेकर आया था। अभी अभी तो डॉक्टर ने मुझे सख्त से सख्त उसे आराम करने की जरूरत बताई थी। तो फिर अगर ये वीडियो गलती से भी मेरी पत्नी के मोबाइल में चला जाता तो न जाने कौन सी कयामत टूट पड़ती। मैंने उससे कहा ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें 10,000 भेज दूंगा। कॉल रखने के बाद मैंने अपनी पत्नी को अपने हाथों से खाना खिलाया, दवाइयाँ खिलाई और उसे आराम करने को कहकर घर से बाहर निकल गया। सोचा कि मैं कोमल को 10,000 भेज दूँ, नहीं तो अगर गलती से भी वीडियो भेज देगी तो पता नहीं कौन सी कयामत टूट पड़ेगी। इसलिए मैंने फौरन से उसे 10,000 भेजने के लिए चला गया। जब 10,000 भेजा गया तो पैसे उसके पास नहीं पहुँचे तो मैंने सोचा अपने हाथों से उसे जाकर दे आता हूँ। जब मैं उसके घर पहुँचा तो अभी वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बात ही कर रही थी। मैंने उनका दरवाज़ा नहीं खोला और बाहर से ही उन दोनों की बातें सुनने लगा। जैसे ही उन दोनों की बातें मेरे कान में पड़ी मेरे तो होश ही उड़ गए। आखिर वो दोनों माँ बेटी मिलकर एक इतना बड़ा साजिश कर रही थी जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कोमल अपनी माँ से कह रही थी कि मैं तो इसके जरिए पूरी जिंदगी ऐसो आराम करूंगी। अभी यहीं तक की बात हुई थी कि अचानक से मैं अंदर चला गया। वो माँ बेटी मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। मैं उसके पास गया और एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहने लगा कि तुम लोग ये सब कैसे कर सकती हो। मानता हूँ मैं एक मर्द था और मेरी नीयत में खोट आ गई थी, लेकिन मैं खुद को तुमसे दूर रखता था और जब कोई चारा न चला तो तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मेरे साथ ये झूठा खेल खेल दिया और वो वीडियो का कहकर फायदा उठाने लगी। अब तुम दोनों ही बताओ वीडियो का चक्कर क्या है। उसकी माँ मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी बेटा हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो, हम बहुत दूर चले जाएंगे, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने कहा उस रात को क्या हुआ था। उसकी माँ बताने लगी बेटा मेरी बेटी ने तुम्हें नशीली दवा पिलाई थी। उस नशीली दवा के जरिए तुम अपना आपा खो चुके थे और 10 मिनट के अंदर ही मेरी बेटी के करीब आ गए और 10 मिनट के बाद जैसे ही तुम्हें होश आया मेरी बेटी को तुम्हारी बाहों में पाकर तुम ये सोचने लगे कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन दरअसल तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें तो उस नशीली दवा का असर था। अब सब सच मेरे सामने आ गया था और वो माँ बेटी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। वो दोनों माँ बेटी ऐसे ही बड़े बड़े आदमियों के घर जाकर उसे अपने ड्रामा में फंसाकर उसी के जरिए ऐसा करती हैं। फिलहाल मैंने उन दोनों को जाने दिया और मैं वापस अपने घर चला आया। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। धीरे धीरे मेरी पत्नी की तबीयत भी ठीक हो गई और मैंने ये सोच लिया कि कभी भी किसी को नज़र उठाकर भी नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। अब जो मेरे साथ हुआ था वो सब मैंने अपने होशो हवास में नहीं किया था। ये तो बस नशीली दवा पिलाकर अपनी तरफ खींचना चाहती थी और ऐसी ऐसी हरकत करती थी कि मैं खुद को काबू में नहीं कर पाता था। अब मेरी पत्नी पहले से अच्छी हो चुकी और एक मेरी बेटी भी हो गई है। हम अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।